कश्मीर में अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट से लिथियम को जो है वहाँ से वो पाया गया था। और उसके बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी लिथियम पाया गया है। और ये दावा भी किया जा रहा है कि राजस्थान में जो लिथियम पाया गया है उसकी क्वांटिटी जो रियासी में जो लिथियम पाया गया था उससे ज़्यादा है, यानी कि राजस्थान में लिथियम जो है काफ़ी मिकदार में पाया गया है। अगर हम बात करें जिस तरीके से इंडिया की जो इतनी डिमांड है लिथियम को लेके, वो एक काफ़ी बड़ी बात है। और जहां पर इंडिया के दूसरे कोने में भी यानी कि दूसरे हिस्से में भी लिथियम का पाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर ये लिथियम किस जगह पे पाया गया और कैसे पाया गया, इसी पर जो है आप ये रिपोर्ट देखिए। लिथियम की अगर हम बात करें जहां पर जम्मू कश्मीर में से पहले लिथियम मिला था, अगर हम जम्मू कश्मीर के रियासी की बात करें तो वहां से लिथियम मिला था। ये खबर 2-3 महीने पहले सामने आई थी जहां पर बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहां से लिथियम मिला है। और जो लिथियम है ये 5.9 मिलियन टन तक का लिथियम है। उसके बाद से अब ये खबर सामने आ रही है कि इंडिया के दूसरे पार्ट में भी लिथियम मिला है। और ये पार्ट कौन सा है, ये राजस्थान स्टेट है जहां से बताया जा रहा है कि लिथियम मिला है। और ये जगह जो है डिस्ट्रिक्ट नागौर डिगाना जो कि राजस्थान में वाक़या है, वहां से बताया जा रहा है कि वहां से भी लिथियम अब मिला है। जहां पहले जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें वहां से बरामद किया गया था, और अब दूसरी जगह जो राजस्थान है वहां से भी लिथियम को बरामद किया गया है। और ये बात राजस्थान की गवर्नमेंट ने कंफर्म की है। और उसके अलावा अगर हम बात करें ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्मेशन आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की तरफ से उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि राजस्थान में भी जो लिथियम है वो पाया गया है। और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी है। जहां पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन तक का लिथियम पाया गया था। लेकिन अब राजस्थान की बात की जाए तो GSI की तरफ से ये कहा गया है कि राजस्थान में से काफ़ी क्वांटिटी है लिथियम की जो कि जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा है। जहां पर ये माना जा रहा है कि जो राजस्थान में इतनी क्वांटिटी में लिथियम मिला है वो इंडिया की 80% जो डिमांड है उसको पूरा करेगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें इंडिया की, जहां पर इंडिया बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है लिथियम के लिए। अगर हम चाइना की बात करें, इंडिया चाइना पे जो है काफ़ी डिपेंडेंट है लिथियम के लिए। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में ये जो लिथियम है इसकी क्वांटिटी अगर इतनी ज़्यादा होगी तो इंडिया की जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर ही फुलफिल की जाएगी, इंडिया को बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आपने सुना कि राजस्थान के किस हिस्से में लिथियम को पाया गया है और वहाँ पर लिथियम की कितनी क्वांटिटी है, और उसके अलावा भी अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो ये हिस्सा है ये खुद में ही एक काफ़ी ऐतिहासिक है, यानी कि ब्रिटिशर के टाइम से ही उस जगह पे काफ़ी चीज़ें मिलती थी। क्या कुछ चीज़ें मिलती थी और आखिर ये जगह इतनी ऐतिहासिक क्यों है, इसी पर आप ये रिपोर्ट देखें। जहाँ पर ये लिथियम पाया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये डिगियाना जो पहाड़ है वहाँ पर रिनावत हिल एक जगह का नाम है, जिस पहाड़ का नाम है जहाँ पर लिथियम पाया गया है। वहाँ पर जो जगह है वो काफ़ी ऐतिहासिक है क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पहले हुई हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें आज़ादी की पहले से, तो वहाँ पर जो टंगस्टन मिनरल था वो वहाँ से पाया जाता था। वहाँ से काफ़ी मिकदार में टंगस्टन मिनरल पाया जाता था। और जो टंगस्टन है वो 1914 में ब्रिटिशर्स की बात करें उन्होंने वहाँ पर फाउंड किया था। उसके बाद से वहाँ से ये मिनरल काफ़ी पाया जाता था। और पूरी दुनिया भर की बात की जाए तो पूरे दुनिया भर में ये जो टंगस्टन मिनरल है वो भेजा जाता था। अभी टंगस्टन क्या है, जिस तरीके से अगर हम बात करें जो बल्ब पहले आते थे, हालांकि अब जो LED बल्ब्स आते हैं, लेकिन इससे पहले जो बल्ब्स आते थे उनमें जो फिलामेंट होता था उसे ही टंगस्टन कहा जाता था। और आज़ादी से पहले की बात की जाए तो टंगस्टन का काफ़ी इस्तेमाल होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, इसके अलावा भी कहीं ऐसी चीज़ें थी जहां पर टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम डिगियाना हिल की बात करें, जो रिनावत हिल है, वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे लगाए जाते थे। उस टाइम पे 1500 तक वर्कर्स जो थे वहाँ पर वो थे जिस तरीके से वो इस मिनरल्स को निकालते थे। और इसकी काफ़ी कीमत भी होती थी और काफ़ी डिमांड भी उस
उस टाइम पे होती थी। और उसके बाद अगर हम बात करें 1992 और 1993 में चाइना ने भी जो टंगस्टन है वो इसका जो है इस्तेमाल करने लगे, और उसके बाद से चाइना ने भी टंगस्टन को बनाया। और उसके बाद से चाइना ने जो चीप एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो जो है तैयार की, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ते में चाइना बेचने लग गया था। टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन भी चाइना ने चीप एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत बेचने लग गया, यानी कि जो प्राइस थी वो काफ़ी कम थी। और उसके बाद पूरी दुनिया भर में टंगस्टन को चाइना ने भेजा। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया भी उसे खरीदने लग गया क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई जो लो थी। और इंडिया की बात की जाए, जो इंडिया का टंगस्टन था वो काफ़ी हाई प्राइस में बेचा जाता था, जिसकी वजह से जो चाइना का टंगस्टन है लोग उसे ही खरीदने लगे। और इंडिया की बात की जाए, इंडिया में भी उस टंगस्टन को काफ़ी लोग खरीदने लगे, जिसकी वजह से जो रुनावत हिल है वहाँ पर टंगस्टन की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होने लगी, क्योंकि इंडिया में जो डिमांड थी वो काफ़ी कम हो गई और चाइना की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पर जो काम है वो रुक गया। और टंगस्टन मटेरियल मिनरल की बात की जाए, वो वहाँ से फिर उसके बाद से नहीं पूरी दुनिया में भेजा गया। जहाँ पर आपने सुना कि लिथियम को कहाँ से पाया गया है और ये जगह इतनी हिस्टोरिकल क्यों है, इतनी ऐतिहासिक जगह क्यों है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल जो है काफ़ी लोगों के मन में आता है कि आखिर लिथियम है क्या, ये मेटल है और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दिखता क्या है, और आखिर इतनी चर्चा क्यों की जा रही है। जहाँ पर इंडिया की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार जो सुर्खियों में खबर आ रही है कि लिथियम का पाया जाना एक बड़ी बात है, आखिर लिथियम ऐसा क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और ये कैसा होता है, इसी के बारे में आप ये सुने। लिथियम की बात करें कि आखिर लिथियम दिखता कैसा है, इसका वजन कैसा होता है, और आखिर लिथियम है क्या। लिथियम की बात की जाए, लिथियम एक मेटल होता है, ये नॉन फेरस मेटल होता है, और इसका इस्तेमाल जो है अक्सर जो चार्जेबल बैटरीज है वहाँ के लिए इस्तेमाल लिथियम का किया जा सकता है। यानी कि जो ऐसी बैटरीज जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, यानी कि अगर हम मोबाइल बैटरीज की बात करें, लैपटॉप बैटरीज की बात करें, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज की बात करें जिन्हें हम चार्ज कर सकते हैं, उन बैटरीज के लिए लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम जो मेटल है, जैसा कि मैंने आपको कहा, लेकिन ये इतना सॉफ्ट मेटल होता है कि इसे आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके वज़न की बात करूं तो ये इतना लाइट वेटेड होता है कि अगर आप पानी में डालोगे तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, यानी कि इसका वज़न काफ़ी हल्का होता है। और लिथियम की बात की जाए, लिथियम में जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं जिनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस की जाती है, और लिथियम में जो केमिकल एनर्जी है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिथियम की बात की जाए कि इंडिया जो है इतना डिपेंडेंट क्यों है, इंडिया को इतनी ज़रूरत क्यों है, मैं आपको बता दूं कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर लिथियम पे डिपेंडेंट है। और इसे लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं 1 टन लिथियम की बात करूँ तो 1 टन जो लिथियम है, लिथियम उसकी कीमत जो है 57.36 लाख तक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से हर एक कंट्रीज़ में अब फ्यूल एनर्जी को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, हर एक देश की बात की जाए वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और इससे एनवायरनमेंट भी बचता है,
जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरीके से लिथियम का रोल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितनी भी ग्रीन एनर्जीज़ है, अगर विंड टर्बाइंस की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, चार्जेबल डिवाइसेस होते हैं जितने भी, उनकी बात की जाए, इन सभी चीज़ों में लिथियम की ज़रूरत है। यानी कि जितनी भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड होगी, उतनी ही लिथियम की भी डिमांड होगी। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की तरफ से ये कहा जा गया है कि 2050 तक जो लिथियम की अब की डिमांड है, 2050 तक इंक्रीज हो जाएगी और 500% तक ये डिमांड इंक्रीज होगी। ये जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट जारी की है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा लिथियम कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा लिथियम जो है, अगर मैं बात करूँ 21 मिलियन टन्स तक पाया जाता है, वो है एक कंट्री है बोलोविन, वहाँ पर पाया जाता है। और उसके बाद से अर्जेंटीना, चील और अमेरिका में भी लिथियम पाया जाता है। जहाँ पर आपने सुना कि लिथियम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और लिथियम जो है आखिर कैसा है, इसकी फिजिकल और केमिकल जो है फॉर्म कैसी होती है। और वहीं पर अब हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पहले इंडिया जो है बाहर कंट्रीज़ पे डिपेंड होता था, वहीं से लिथियम लाता था, लेकिन अब अगर इतनी क्वांटिटी में इंडिया की बात करें, यहाँ पर लिथियम मिलता है, तो इंडिया खुद ही जो है लिथियम बनाएगा और इसका इस्तेमाल भी करेगा। और इससे पहले की बात करें, इंडिया जो है बाहर कंट्रीज से लाता था। और चाइना की बात की जाए तो इंडिया ज़्यादातर चाइना पे ही डिपेंड था और वहाँ से भी काफ़ी लिथियम को इंपोर्ट किया जाता था। आखिर कितना इंपोर्ट जो है इंडिया करता था, वहीं पर जो है आप ही सुने। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि इतनी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर जो लिथियम है वो ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन चाइना का नाम इसमें कहीं शामिल नहीं है। उसके बाद भी चाइना को मोनोपोली क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न ये है कि चाइना में जो रिजर्व लिथियम है वो सिर्फ 5.1 मिलियन टन है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मोनोपोली चाइना को इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाइना जो है वो रिफाइनिंग करता है लिथियम की, और उसके अलावा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी चाइना में होता है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया भर में, चाइना में जो है 75% तक जो रिफाइनिंग है वो की जाती है। इसकी वजह से जो इंडिया है वो चाइना से काफ़ी क्वांटिटी में, अगर हम लिथियम की बात करें, वो इंपोर्ट करता है। अगर हम बात करें जिस तरीके से इंडिया जो है 50% से ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो चाइना से करता है। अगर हम 2020 और 21 की बात करें तो 6000 करोड़ जो लिथियम है वो इंडिया ने इंपोर्ट किया है, जिसमें से अगर मैं बात करूं 35,000 करोड़ जो लिथियम है वो सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट किया है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना में। जहां पर आंकड़ों की बात की जाए, आंकड़ों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया जो है कितना ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। उसके अलावा अगर हम जिस तरीके से बात करें, जो लिथियम है वो अब इंडिया के दूसरे पार्ट में भी पाया गया है, यानी कि राजस्थान में भी पाया गया है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है अगर इंडिया में भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल तो होगा ही। जैसे चाइना रिफाइनिंग करता है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है चाइना में किए जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर इंडिया भी ये चीज़ें करेगा तो हमें भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान की, जिससे मैंने आपको पहले भी कहा कि जो टंगस्टन है वो रनावत हिल में होता था, और उसी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा था कि वहाँ पर फिर से आप रिसर्च करो कि वहाँ पर टंगस्टन अगर फिर से मिलता है तो उसकी शुरुआत जो है फिर से की जाएगी। और जिस तरीके से जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वहाँ पर वो रिसर्च करता है टंगस्टन की, लेकिन वहाँ पर उन्हें बाकी मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन बाकी मिनरल्स के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट मिनरल है वो लिथियम वहाँ से पाया जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें, जहाँ पर पहले भी जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया गया था, अब राजस्थान में भी पाया गया है, और अब जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब जो है हर जगह पर इस तरीके की सर्वे करनी चाहिए। हो सकता है कि बाकी पार्ट्स में भी लिथियम जो है वो मिले। जहाँ पर जो राजस्थान की बात की जाए, वहाँ पर टंगस्टन की जो वहाँ पर सर्वे की जा रही थी उसे खोजा जा रहा था, लेकिन वहाँ से काफ़ी क्वांटिटी में लिथियम बरामद किया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए। अब ये देखना बाकी है कि इंडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कहाँ कहाँ पर सर्वे की जाएगी और कहाँ कहाँ से लिथियम जो है वो मिल सकता है।
जैसा कि आपने सुना, इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि लिथियम के बारे में, कि लिथियम जो है राजस्थान में पाया गया और इसके पहले भी जम्मू कश्मीर में पाया गया था और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद है आप सबके जितने भी मन में सवाल होंगे उन सब का जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिल गया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम्स लेके हम जो है रोज़ाना आपके सामने आएंगे, जहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए प्रोग्राम के लिए इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।